अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बना रहे हैं चाय। वैसे तो हर घर में हर रोज़ ही चाय बनती है, लेकिन आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल टी, मसालादार और रोस्टेड। ये रोस्टेड चाय होती क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप रोस्टेड मसालादार चाय आसानी से बना सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, बिल्कुल खुश्क पैन लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून गुड़, 1 टेबलस्पून चीनी और इसमें कुछ मसाले हम शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, उसको तोड़कर मैंने छोटा छोटा कर लिया है। 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग और 3 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और चम्मच को हम बराबर चलाते हुए इसको रोस्ट कर लेंगे। सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची जो मैंने ली थी उसके मैंने आगे से मुंह को खोल दिया था ताकि हमारी चाय के अंदर इसका अच्छा सा जायका और खुशबू आए। इसको हम लो फ्लेम पर, ये वाला काम हम बड़े ध्यान से करेंगे। चम्मच को हम प्रॉपर चलाते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ और चीनी जले नहीं और अच्छा सा कैरेमल हो जाए। अगर आपने ज़रा सा बेध्यानी की तो ये जल जाएगी और आपकी चाय का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे चीनी और गुड़ को कैरेमल होने में। चीनी और गुड़ कैरेमल हो जाएंगे और साथ साथ हमारा मसाला भी अच्छा सा रोस्ट हो जाएगा। कैरेमल होना शुरू हो गई है और हमारे मसाले की अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये रोस्ट होना शुरू हो गया है। अब हम ख़ास ख्याल रखेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये जले नहीं। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ये वाली चाय ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। चीनी हमारी कैरेमल हो गई है। अब हमने इसमें शामिल किया है आधा कप पानी। पानी शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। 3 से 4 सेकंड लगेंगे, चीनी और गुड़ हमारा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि हमारे मसालों का अच्छा सा फ्लेवर निकल आए और हमारी चाय का जायका बहुत अच्छा मसालेदार हो। इसको पकाते हुए पानी को हमें 3 से 4 सेकंड हो गए हैं। सर्दियों में तो ये चाय बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपका गला ख़राब हो तो उसमें तो ये बहुत रिलीफ़ देती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जिसको मैंने छोटा छोटा काट कर रखा हुआ था। इसको हम 2 से 3 सेकंड के लिए पका लेंगे अदरक के साथ। अब हम इसमें शामिल करेंगे चाय की पत्ती। 4 टीस्पून मैंने चाय की पत्ती शामिल की है क्योंकि हम 3 कप चाय बना रहे हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट है। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये 2 से 3 टेबलस्पून पानी रह जाए इसके अंदर। अब हमने शामिल किया इसमें 3.5 कप दूध यहाँ पे मैंने फुल फैट इस्तेमाल किया है ताकि हमारी चाय बहुत अच्छी फ्लफ़ी और क्रीमी हो। अब हम इसको फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, इसको हम पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम एक सर्विंग टीस्पून की मदद से इसको ऊपर से नीचे को फेंटेंगे। ये फेंटने वाला काम हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक करेंगे ताकि हमारी चाय अच्छी सी तैयार हो और फ्लफ़ी और क्रीमी हो। ये तकरीबन हमें फेंटते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून सब्ज़ इलायची पाउडर। इससे चाय का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है चाय में और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसके साथ हम 4 से 5 सेकंड के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम हमने नॉर्मल रखी हुई है, मीडियम टू लो फ्लेम आप रख सकते हैं। फेंटते जाएंगे और इसको पकाते रहेंगे 4 से 5 मिनट। हमारी चाय की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब हमारी चाय पर तकरीबन पक कर तैयार हो गई है क्योंकि इसकी झाग ख़त्म हो गई है। हमने इसको बहुत फेंटा है। अब इसको हम छान लेते हैं। छाननी को हमारी को स्ट्रेनर को साफ़ रखने के लिए इसकी एक टिप मैं आपको देती हूँ। अगर आपकी स्ट्रेनर में चाय की पत्ती फंस जाए या वो गंदी हो जाए तो उसको 1 कप पानी गर्म करके उसमें हाफ़ कप आप विनेगर डालकर इसको आधे घंटे के लिए डिप करके रखेंगे तो आपकी छन्नी बहुत अच्छी सी साफ़ हो जाएगी।
हमारी चाय बहुत अच्छी फ्लफ़ी और क्रीमी बनकर तैयार हुई है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको चाय बहुत पसंद आएगी। जब आप भी बनाएंगे तो आप इसको बार बार फिर बनाएंगे। शुक्रिया।